तरह से एक गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी के कप के बगैर हमारी सर्दियां अधूरी हैं, सरसों के साग के बगैर हमारी सर्दियां अधूरी हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से कुछ छोटी छोटी सी विंटर प्रेप्स होती हैं, कुछ तैयारियां होती हैं जिनकी अहमियत का अंदाज़ा एक हाउसवाइफ ही अच्छे से लगा सकती है। और इन तैयारियों के बगैर भी हमारी सर्दियाँ अधूरी होती हैं। तो जनाब, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी अपनी यही छोटी छोटी विंटर प्रेप्स, और साथ ही साथ इस व्लॉग में मैं शेयर करूंगी आप लोग के साथ अपनी विंटर की फ्राइडे रूटीन। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वार्मली वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। सो हियर दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग स्टार्ट्स विद आवर ट्रेडिशनल सरसों का साग। और आजकल जैसा कि सर्दियां हैं तो हमारे यहाँ मोस्टली घरों में इसी तरह के नाश्ते ही चल रहे होते हैं। और जनाब, नाश्ता वगैरह कर के मैंने कर ली थी घर की और किचन की क्लीनिंग। मोस्टली फ्राइडे को मैं इतनी डिटेल्स में क्लीनिंग नहीं करती क्योंकि शॉर्ट टाइम होता है, तो बस हल्का फुल्का जो होता है ना वो कर लेती हूँ। इसके बाद जनाब यहाँ पर मैंने चेंज करने के लिए निकाल लिया था अपना ये सूट। तो वेलवेट का ये ब्लैक कलर का सूट है, सिंपल सा 2 पीस। और इसकी नेक लाइन पर बस मैंने इस तरह से सिल्वर कलर की लेस लगाई हुई है और चूड़ीदार टाइप इसके बाजू हैं, इन पर भी यही सिल्वर कलर की लेस लगाई हुई है। और फ्रंट बैक के घेरे दामन पर भी जो है ना मैंने यही लेस लगाई हुई है। और इसके साथ पहनने के लिए मैंने निकाल लिया ये कैप शॉल, क्योंकि स्वेटर में तो वेलवेट के कपड़े सारे रोल होके पता नहीं इकट्ठे से हो जाते हैं। सो कैप शॉल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। A few moments later. तो जनाब, यहाँ पर मैं फ़्रेश होकर आ गई थी और टाइम यहाँ पर हो रहे थे तकरीबन 10:30। और सुबह सुबह ना हमारे इस रूम में विंडो से डायरेक्ट सनलाइट बहुत अच्छी सी आती है। तो बस फिर यहीं मैं चारपाई पर बैठ गई और मैंने सोचा कि चलें जी कर लेते हैं मॉइस्चराइजिंग। और इसके बाद तो वैसे ही मुझे पूरा दिन टाइम नहीं मिलना, क्योंकि एक तो आज वैसे ही फ्राइडे है, ऊपर से इतनी लंबी चौड़ी कामों की लिस्ट है जो आज मैंने करने हैं। तो यहाँ सुकून से आधा घंटा बैठ के मैंने आराम से धूप में बाल सुखाए, साथ में टीवी देखा, मॉइस्चराइजिंग की, नेल वगैरह ट्रिम किए। और ये जो आधा घंटा होता है ना ये निकलता नहीं है बल्कि निकालना पड़ता है, क्योंकि हाउसवाइफ्स जो होती हैं वो बहुत ही हेक्टिक और बिजी रूटीन फॉलो कर रही होती हैं थ्रू आउट द वीक। कोई छुट्टी नहीं, कुछ भी नहीं। तो जनाब, इस तरह के छोटे छोटे जो हम मी टाइम खुद को दे लेते हैं ना, 15-20 मिनट, आधा घंटा, घंटा टीवी देख लिया, सेल्फ केयर कर ली, स्किन केयर कर ली, तो उससे होता ये है कि वो जो फ्रेशनेस होती है ना पूरा दिन हमारी एनर्जी को बूस्ट करती रहती है और हम कंटिन्यूसली अपने काम करते रहते हैं। तो यहाँ पर जनाब मॉइस्चराइजिंग के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ की थी सिंपली 2 चीज़ें। एक मेरा मॉइस्चराइजिंग लोशन है विद सन ब्लॉक, और सेकेंडली पेट्रोलियम जेली। मेरी स्किन के साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि मैं जितना मर्जी अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लूँ, मुझे साथ पेट्रोलियम जेली का जो यूज़ है ना वो करना ही करना पड़ता है, वरना फिर ये होता है कि फौरी से हैंड जो है ना वो ड्राई हो जाती हैं। और एज अ लिप बाम भी इसी पेट्रोलियम जेली को ही मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सर्दियों के हवाले से टिप नंबर 1 भी मेरी यही है कि सबसे पहले आपने अपनी स्किन हेल्थ को मेंटेन करना है, और ना सिर्फ चेहरे को बल्कि हाथों और पैरों को भी जितना हो सके आपने मॉइस्चराइज्ड रखना है, क्योंकि एज अ क्वीन ऑफ द हाउस आपको ये ड्राई चेहरा, ये फटे कटे हाथ, एड़ियाँ, ये बिल्कुल भी जेब नहीं देते। और इसके लिए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप ढेरों ढेर डे एंड नाइट केयर क्रीम, सीरम्स, मॉइस्चराइज़र्स, लिप बाम्स और डिफरेंट ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हैं महंगी महंगी वो ख़रीद कर ले आए, क्योंकि ज़ाहिर है हर किसी के लिए इतनी चीज़ें अफोर्ड करना मुमकिन नहीं होता। तो सिंपली एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र आपके पास रखें जो भी आपकी स्किन को सूट करता है। सेकेंडली पेट्रोलियम जेली किसी भी अच्छे ब्रांड की, क्योंकि अगर वो वेल रिफाइंड ना हो तो फिर स्किन को थोड़ा सा डार्क कर देती है। तो बस ये हर बार काम करने के बाद, चाहे आपने बर्तन धोए या चाहे कपड़े धोए या कोई भी पानी का काम किया है, हाथों में पेट्रोलियम जेली या मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो भी आपके पास अवेलेबल है अच्छे से लगाएं। इसी तरह से पाँव की एड़ियों को भी हर रोज़ रात को सोने से पहले अच्छे से साफ़ करके उनको मॉइस्चराइज्ड करना है, ताकि किसी किस्म के स्किन के मसाइल जो हैं पूरी सर्दियां आपको फिर फेस ना करने पड़ें। यहाँ पर जी परीसा को सुलाने के बाद मैं आ गई थी अपने असल मिशन की तरफ, क्योंकि आज मैंने खोलनी थी पेटी। मैंने उसमें से कुछ मोटे बिस्तर, रज़ाइयाँ और कपड़े वगैरह निकालने थे, और ये भी मुझे जहन में रखना था कि बच्चों के स्कूल से आने से पहले पहले मैंने ये काम जो है वो ख़त्म करना है, क्योंकि अगर उनके सामने पेटी खुल जाए ना तो बंद करना मुश्किल हो जाता है। पता नहीं क्या क्या चीज़ें बीच में से ढूंढ के निकाल के ले आती हैं। तो जनाब, आप लोग के बच्चे भी अगर इस तरह से करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
चूँकि इस दफ़ा स्टार्ट में सर्दियाँ कुछ आँख मचोली खेलती रही हैं, तो हमने तो भाई अभी तक सिंगल और हल्के वाले जो ब्लैंकेट्स होते हैं ना वही लिए हुए थे। बल्कि इनफैक्ट अभी तक तो मेरे बच्चे जो हैं स्कूल भी बगैर स्वेटर्स के ही जा रहे थे। अभी लास्ट वीक ही मैंने उन्हें ज़बरदस्ती कोट पहनाए हैं कि भाई अब पहन लो। लेकिन अब जाके फाइनली दिसंबर ने मिड में आकर कहा है कि बस भई अब बहुत हो गई, अब तो सर्दी पड़नी ही पड़नी है। और वैसे भी अकॉर्डिंग टू द वेदर अपडेट आगे जनवरी में जाके धुंधें पड़ जानी हैं। तो मैंने सोचा कि चलें जनवरी के आने से पहले जब तक धूप है ना तो ये काम मैं कर लेती हूँ। तो जनाब यहाँ पर एक-एक करके तमाम बिस्तर मैं ले आई थी ऊपर छत पर। और इनमें से कुछ बिस्तर वो हैं जो अभी मैंने पेटी में से निकाले हैं, यानी कि जो हमने डालने हैं ऊनी रज़ाइयाँ वग़ैरह। और दूसरे कुछ ब्लैंकेट्स हैं जो हम पहले डाल रहे थे, तो इनको धूप लगवाकर दोबारा से जो है ना मैं रख दूँगी। और जब दोबारा से वेदर होगा ना चेंज थोड़ा सा और धूपें बहुत तेज़ निकलेंगी तो फिर इनको इंशाल्लाह वॉश करके और फिर हम लोग यूज़ करेंगे। तो जनाब जितने भी बिस्तर मैं ऊपर लेकर आई थी सभी को मैंने एक-एक करके धूप में फैला दिया था। और बहुत ही तेज़ कड़ाकेदार धूप निकली हुई थी और आगे जनवरी में तो हमने इन धूपों को मिस ही करना है। बहरहाल अल्लाह ताला के तमाम मौसम अच्छे होते हैं और हर मौसम के अपने ही मज़े अपने ही रंग होते हैं, लेकिन काम वही अच्छा होता है जो बर वक्त कर लिया जाए। यहाँ पर जनाब परीसा को भी मैंने नहला दिया था और फिर उसके बाद मैं ऊपर इसे थोड़ी देर धूप में ले आई हूँ। और तकरीबन हर रोज़ ही कुछ देर के लिए मैं इसे धूप में लाकर यहाँ पर डायपर फ्री कर देती हूँ। और दूसरे फ्लैट्स के बच्चे भी आए हुए होते हैं जिनके साथ ये खेलती है। और इस तरह से ना दिन रात डायपर लगाने की वजह से बच्चों में जो स्किन रैश जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं वो फिर नहीं होते, क्योंकि हवा वगैरह लग जाती है ना। और दूसरा वैसे भी सनलाइट जो है वो एज अ सोर्स ऑफ विटामिन डी बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो स्किन टैन और पिगमेंटेशन जैसी खराफात सोचकर हम लोग धूप को अवॉइड करते हैं ना, तो ये प्लीज़ ना करें। बेशक आप जो है वो सन ब्लॉक लगा लें, लेकिन धूप में थोड़ी देर के लिए ज़रूर आया करें। यहाँ पर जनाब टाइम हो रहा था तकरीबन 12:30 और अभी थोड़ी देर में मैं नीचे चले जाऊँगी क्योंकि बच्चों ने स्कूल से आ जाना है और फिर उनको लंच वगैरह दे के फिर जुम्मा पढ़ने भेजना है। और उसके बाद जो है ना फिर ख़ुद नमाज़ वगैरह अदा करके मैं बाकी के जो रूटीन के काम हैं ना उनको कंटिन्यू करूँगी। तो जनाब यहाँ पर हो गई है शाम और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एकदम से शाम हो गई है, बल्कि इस बीच में मैंने ढेर सारे काम निपटाए हैं। और यहाँ पर जनाब कुछ मिक्स वेदर के बिस्तर हैं जैसे कंफर्टर वगैरह होते हैं जो कि कब से मैंने वॉश करके रखे हुए थे, तो आज चूँकि पेटी खुली हुई है तो ये भी मैं उसमें रख दूँगी। और ये जो बड़े वाले बैग जनाब आपको नज़र आ रही हैं इनमें मैं रखती हूँ ऑफ सीज़न के कपड़े। तो एक ही बंदे का एक बैग होता है, आराम से पेटी में रख दिया, कपड़े भी इधर उधर नहीं होते और पता होता है कि किस बैग में किसके कपड़े हैं। तो जनाब सब के कपड़े मैंने लगा दिए थे सर्दियों वाले कबर्ड में और जो गिव अवे करने वाले थे वो मैंने सेपरेट कर दिए थे। और इसके साथ साथ जो बिस्तर वगैरह मैंने छत पर फैलाए थे वो भी मैं ले आई थी। तो जनाब मुझे तो ये सर्दियों गर्मियों के कपड़े सॉर्ट आउट करने वाला जो काम होता है ना बहुत ही मुश्किल लगता है। बहरहाल ये सारा का सारा आज मैंने कर लिया था और ज़ाहिर है फिर मैं वीडियो शूट नहीं कर सकी, क्योंकि अगर मैं वीडियो शूट करती तो फिर उसमें काफ़ी टाइम लग जाना था और मेरा काम जो था फिर वहीं का वहीं रह जाता। यहाँ पर एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि जो भी काम आप शुरू करें उसे बर वक्त ख़त्म करें और इतना ही काम छेड़ें कि जिसे आप समेट सकें। कभी भी कोई काम फैलाकर इसे कल पर ना छोड़ें या अधूरा ना छोड़ें, बिकॉज़ एवरी डे हैव न्यू टास्क्स एंड न्यू गोल्स। तो हर काम को जो आपने स्टार्ट किया हो उसे उसके मुकर्ररा वक्त पर ख़त्म करें ताकि नेक्स्ट डे जो है वो आप बग़ैर किसी खौफ के बग़ैर किसी टेंशन के ईज़िली स्टार्ट कर सकें। तकरीबन काम मेरा यहाँ पर हो चुका था कंप्लीट, क्योंकि जो बिस्तर और कपड़े वगैरह मैंने पेटी में रखने थे वो मैंने रख दिए हैं और पेटी में अब जगह बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। एज़ यू ऑल नो, आप लोगों ने पहले भी मेरे व्लॉग्स में देखा है कि मेरे घर में स्टोरेज की बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है। तो ये जो बचे हुए एक आध बैग है ना और ब्लैंकेट वगैरह इसको मैं रख दूँगी ऑन द टॉप ऑफ द कबर्ड। और इनको मैंने कवर कर दिया है एक चादर के साथ अच्छे से, इससे एक तो ये दिखने में भी बुरे नहीं लगेंगे और दूसरा ये कि डस्ट वगैरह से
से भी महफूज रहेंगे। और ये वाला जो बैग है ना, इसमें मैंने रखे हुए हैं अपने डेली यूज़ के, यानी कि गर्म शॉल्स वगैरह, स्वेटर्स जो एक्स्ट्रा होती हैं, जिनकी कबर्ड में जगह नहीं है, क्योंकि सर्दियों के कपड़े काफ़ी हैवी होते हैं ना, तो कबर्ड में इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती। तो फिर मैंने इस स्टैची में रख दिए हैं, तो इसे मैं रख दूँगी बेड के नीचे, ताकि जब भी ज़रूरत हो तो ईज़िली एक्सेसिबल हो। सबसे एंड में यहाँ पर मैं सेट कर लूँगी अपना बेड और ब्लैंकेट। धूप में मैंने दिन को फैलाया था ना, तो यकीन करें धूप इतनी तेज़ थी कि अभी तक ये गर्म था। और फाइनली पूरे दिन की थका देने वाली रूटीन के बाद ये जो कोजी वाइब्स होती हैं ना, जो हमारे सेट हुए हुए बिस्तर को देख के हमें आती है, पूरे दिन की थकावट, स्ट्रेस, टेंशन, हर चीज़ को मिनटों में भगा देती है। ऐसा है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर जनाब मैं बना रही थी डिनर, और डिनर में आज मैं बना रही थी अचार गोश्त। वैसे तो मेरे पास फ्रिज में 2-3 सालन पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा था कि चलें आज उन्हीं से काम चला लेंगे। बट मीनवाइल हस्बैंड साहब की कॉल आ गई कि आज जनाब डिनर में बनाना है अचार गोश्त, और रोगनी नान जो है वो फिर हम बाहर से लेंगे। तो मैंने सोचा कि चलें जी, कौन सी कोई इतनी लंबी चौड़ी रेसिपी है, बना ही लेते हैं। तो उसके लिए मिर्चों में मैंने लीमू और अचार गोश्त का जो प्रिपेयर्ड मसाला मिलता है ना शान का, वो मैंने भर के रख लिया है। और बस ये खाना यहाँ पर मेरा तकरीबन हो चुका है रेडी। वीडियो को एंड करने से पहले एक बात कहती चलूँ कि अगर वीडियो से आप लोग को कुछ भी सीखने को मिला हो, या वीडियो अच्छी लगी हो, या किसी भी तरह का आप लोगों को कोई मेरे किसी पॉइंट से एतराज़ हो, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। यहीं पर चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।